हेलो, वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्योंकि 11th के लिए भी ये वीडियो यहाँ पर यूज़फुल है और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यहाँ पर यूज़फुल है कि यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसे हम फंडामेंटली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और इक्वेशंस में लगा के चेक करेंगे, देखें कि किस तरीके से वो यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। नॉर्मली इन इक्वेशंस को हम कैसे देखते हैं और हमें यहाँ पर अब इसे और यहाँ पर किस तरीके से देखने की ज़रूरत है, और कुछ मेथड्स यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चंस को हैंडल करने के, जैसे पर्टिकुलर ग्राफिकल मेथड, उन्हीं क्वेश्चंस को एक आध क्वेश्चन लेके ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर इन्हीं इक्वेशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए पता है, आपको 11th में भी यहाँ पर बहुत यूजफुल है, पूरी मैकेनिक्स में यहाँ पर इस्तेमाल होगा और क्लास 12th में भी और कॉम्पिटिशन में भी ये आपके क्वेश्चन को हैंडल करने का एक तरीका हो सकता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हैं आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है, तो मैं बोलूँगा लास्ट तक यहाँ पर बने रहें और आप देखें कि क्या ये वीडियो आपको लास्ट तक एडवांटेज कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करते हैं, जब नॉर्मल हम अप्लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन में दिक्कत नहीं आती है, बट जब हम डायरेक्शंस यहाँ पर चेंज होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट रहता है साइन कन्वेंशंस के रिलेटेड कि कभी पॉजिटिव साइन लग रहा है, कभी नेगेटिव साइन लग रहा है, और ऐसे जब साइन कन्वेंशन इस्तेमाल होते हैं तो काफ़ी डाउट यहाँ क्रिएट हो जाता है कि क्वेश्चन करते हुए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो पहले फंडामेंटल क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे जैसे हमने बात करी थी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उन्हीं को देखेंगे कि ये इक्वेशंस को और यहाँ पर हम किस तरीके से देख सकते हैं। बट पहले फंडामेंटल पॉइंट समझते हैं क्या क्या है। चार इक्वेशन है, मैंने तीन लिखी है, डेरिवेशन हम यहाँ पर थ्योरी वाले हिस्से में कवर करेंगे। तो ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th में भी कोई अगर पहली बार कैंडिडेट देख रहा है तो वो समझ जाएगा ठीक है किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये हम इसके काफी फैमिलियर हैं इन तीन इक्वेशन से, इन्हीं से बात करते हैं। तो यहाँ पर v जो है वो आपकी यहाँ कौन सी वेलोसिटी है, तो v जो है ये आपकी है फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो एट द एंड ऑफ t, ये आखिरी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी मानी जाती है। u आपकी यहाँ पर क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी। और a जो यहाँ पर आपका क्या है, मैं सारी छोटी छोटी बातें करूंगा दोनों में, स्टैंडर्ड में और मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में भी। तो ये आपका यहाँ एक्सेलरेशन है और t यहाँ पर जो है ये वो टाइम टेकन, ये वो उतना टाइम है जितने टाइम में ये u भी बन गया है, अभी समझते हैं। और आपका ये जो है वो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है, बट ठीक है यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से लिखा है। पहले समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो जो है वो u रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है और थोड़े टाइम के बाद में उसकी स्पीड जो है वो u से यहाँ पर क्या हो गई है, v। अब जब इसकी स्पीड ये u से v हो गई, तो आप बताओ सबसे पहली चीज, ये स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अगर ये एक्सेलरेट करेगा, आपने एक्सेलरेटर दबाया होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर ब्रेक्स लगा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी। तो या तो एक्सेलरेट करे या रिटार्ड होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, वो इंडिकेट करेगा कि ये ज्यादा होगा या कम। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर इसी डायरेक्शन में इसको कोई धक्का लगा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अगर इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की यहाँ पर हो गई, मैं अल्फा मान लेता हूँ। क्या आपके स्पीड की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम सेम यहाँ पर है, आप एक्सेलरेटर दबाओगे या आप किसी कार में एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, अगर दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा ही आने वाली, क्योंकि ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपने लिखी है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें आप चेक करना क्या आपके u की और अल्फा की डायरेक्शन सेम है। अल्फा इज द एक्सेलरेशन, हाँ, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो जब भी u और अल्फा की डायरेक्शन सेम हो तो आप यहाँ पर इसको a को यहाँ पर पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, मैंने ऐसा दिखा दिया है प्लस का अल्फा। अब यहाँ पर लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी में मैंने यहाँ प्लस लगाया। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी जो इस तरफ यहाँ पर स्पीड है, इस पे फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगनी शुरू हो गई, आपने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे केस में यही जो आपका एक्सेलरेशन था ये रिटार्डेशन की तरह यहाँ काम करेगा, और जैसे जैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे आपकी स्पीड घटती जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी ये जो आपके पास में v यहाँ आने वाली है, ये u से तो कम ही आएगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि देखो, ध्यान से देखो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्या। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो मैंने पॉजिटिव लिया। अब यहाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको लगाना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है u, और इस a की जगह मैंने लिख दिया है माइनस का अल्फा। तो ये लिखा, अभी छोटी सी बात है, अभी देखो और समझते जाएंगे, माइनस का अल्फा टी। अगर दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है तो आपके a की वैल्यू आनी चाहिए
नेगेटिव साइन लगना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा। तो ये आपकी यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होगी। बट याद रखें जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी तो फिर मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लिया, डायरेक्शन अगर सेम थी तो मैंने पॉजिटिव लेके काम चला लिया। अगर डायरेक्शन सेम हो तो क्या मैं इसको और इसको दोनों को नेगेटिव भी ले सकता हूँ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं यू को नेगेटिव लेता, मान लो मेरी डायरेक्शन नेगेटिव मान लेता, यू को अगर मैं नेगेटिव मानता तो मैं अल्फा को भी नेगेटिव मानूंगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये इधर यू नेगेटिव है तो अल्फा भी नेगेटिव है, तो वी भी आपका नेगेटिव आएगा। अब खुद सोचो, इसके आगे माइनस लगा लो, इसके आगे माइनस लगा लो और यहाँ माइनस लगा लो और फिर माइनस को बाहर लेके इधर वाला माइनस काट कट दो, पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव लेके चलना और डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो यहाँ नेगेटिव लेके आपको यहाँ चलना है। तो छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें ये टी यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा ये वो टाइम है जितने टाइम में आपका u जो है वो क्या बन गया है, v यहाँ पर बन गया है। तो u बन गया v, उस टाइम को यहाँ मैंने टाइम इंटरवल से यहाँ इंडिकेट करा जितने टाइम में ये एक्सेलरेट कर रहा था। इस पूरी इक्वेशन में याद रखना ये आपकी यूनिफॉर्म इक्वेशंस है। यूनिफॉर्म इक्वेशन का मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है। याद रखिएगा कि ये a जो है यहाँ पर कैसा होगा, ये होगा आपका कांस्टेंट। तो ये बेसिक पूरा यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी। अब ये कांस्टेंट इक्वेशन में जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये, अगर यही एक्सेलरेशन जब बदलेंगे तो फिर क्या करना है वो अपन आगे बात करते हैं। पहले इसी को समझते हैं, इन्हीं को सही करते हैं, जिससे यही चीज जब आगे हम इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें वहां कोई एरर ना जनरेट कर दें हम, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को यहाँ पर कांस्टेंट मतलब कि बदलना नहीं चाहिए, तो ये वैलिड है यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म इक्वेशन, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये लगा सकते हैं। अब यही सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। अब अगर यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की जाए तो इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, हाँ बट इसके पहले एक छोटी सी बात इधर और कवर कर लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। अगर इसने ऐसा बोला हो, नोट डाल के आप चाहो तो लिख लेना कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, 9-10 से पढ़ रहे हैं, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, किसी को डाउट ना रहे इसमें मैं लिख रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, याद रखिएगा। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, शुरू हुआ है तो इनिशियल 0 है, तो याद रखें u 0 है। इफ बॉडी कम टू रेस्ट, तो ये हो गया इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर ये रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। वो खुद ही क्वेश्चन में बोलता है एक्सेलरेट, अगर उसने बोला एक्सेलरेट तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। अगर वो एक्सेलरेट ही बोलता है तो आपका अल्फा मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, और अगर वो बोलता है रिटार्ड तो इसी को यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। तो छोटी मोटी सी बात और हमने देख ली कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यू नेगेटिव, बॉडी कम टू रेस्ट आपका वी यहाँ पर 0 नेगेटिव नहीं सॉरी यू 0, और बॉडी कम्स टू रेस्ट के अंदर आपका यहाँ पर वी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में ये है कि अगर मान लो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज कर दो, कोई बॉल ले लो, अब उस बॉल का कुछ भी मास होगा, किसी हाइट से अगर मैं इसे रिलीज करूंगा, रिलीज करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। रिलीज बोला है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो रिलीज के केस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब जब भी किसी चीज को किसी हाइट से यहाँ पर गिराओगे तो आपको सोचो वो कहाँ जाएगी, नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करा गया तो वो नीचे जा रहा है। सराउंडिंग में जो है वो अर्थ है, और अर्थ लगातार किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहाँ एक्सर्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हर चीज को यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही खींच रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सराउंडिंग में जो अर्थ है वो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उस फोर्स के कारण ये जो बॉडी है लगातार ऐसे नीचे वाले डायरेक्शन में आना शुरू कर देगी। जब ये यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करेगी तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब ये किसी सरफेस पे आके टकराएगी तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये बात तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर गिराएंगे तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जहाँ लगातार उसे नीचे खींचेगी आपका फोर्स, और फोर्स के नीचे आने से जब ये किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा तो कुछ वेलोसिटी यहाँ पे आएगी। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाँ बट इसमें कुछ फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ये है
आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस समय जो आपका ए होता है, जो पहली पहली बार देख रहे हैं, वो जी के बराबर मान सकते हैं। तो इस जी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार हम क्वेश्चन के लिए इसको 10 भी यहाँ पर मान लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं ए को जी के बराबर। अब आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद ही बताइए, जब मैं इसे किसी हाइट से रिलीज कर रहा हूँ, तो रिलीज करूंगा तो कहाँ जाएगा, उड़ने वाला तो है नहीं, पंख तो लगे नहीं है, तो आपको पता है ग्रेविटी से नीचे खींचेगी। तो आप देखो, जब मैं इसे रिलीज कर रहा हूँ, तो रिलीज करते हुए वेलोसिटी कहाँ पे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो वेलोसिटी भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे। खुद सोचो और बताओ कि यहाँ पर इन दोनों के साइन कैसे होने चाहिए। तो हमें पता है अगर दोनों ही डायरेक्शन सेम हो तो साइन की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ रह नहीं जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है v इक्वल टू, ये लिखा u प्लस ए टी, इसमें a को मैं लिख देता हूँ आपका प्लस का g। क्यों, क्योंकि मैं अभी भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो तो इनको सेम लिया जा सकता है। तो ये कैसे लिखूं मैं बताऊं। तो ये हो जाएगा u, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर प्लस का जी टी, ये लिखा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्लस का साइन लगा दिया। अब काफी जगह ऊपर आप देखो कि अगर मैं इस u को और g को, कुछ में ऐसा होता है कभी क्वेश्चन में ग्राफ बनाते हैं टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, मान लो उसने बोला कि नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ही लेना है। तो ठीक है, मैंने एक बात समझी यार, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है तो मेरा u भी नेगेटिव होना चाहिए। फिर तो भाई मान लो कोई वेलोसिटी होती तो इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव होती और जी भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इस समय यू भी नीचे है और जी भी नीचे है। अगर दोनों ही नीचे हैं तो फिर दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। तो फिर आप बताओ, ये माइनस माइनस साइन आके वेलोसिटी तो माइनस ही आने वाला है। तो इस केस में आपका केवल ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो जर्नल जब भी क्वेश्चन यहाँ पर हो तो कोशिश ये करें कि डायरेक्शन जब भी सेम हो तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। मान लो कि मैं ऐसे बोलूँ कि वेलोसिटी भी नेगेटिव ही होती, क्योंकि वो भी नीचे ही है। तो इसमें से माइनस साइन आप कॉमन निकाल लें। जैसे आप माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, ये काफी छोटे छोटे से एरर हैं, अगर हम ध्यान से सही करें तो ये क्वेश्चंस में आपको एक सही अप्रोच देंगे। आप ठीक है किस किस तरीके से चीजें देखनी है, तो ये हटानी है हमें अपने अंदर से चीजें, जो भी एरर हम जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इसमें मैंने नेगेटिव साइन अगर बाहर ले लेता तो ये हो जाता है u प्लस जी टी, माइनस माइनस काटो तो खुद ही देखो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस जी टी। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की जाए तो कोशिश ये करें कि डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव, और उसमें नेगेटिव लेना पड़ रहा है तो आप देखो कॉमन आके सॉल्व होते हुए तो अपने आप ही वो लाइन हो गया जो रिजल्ट हमारे लिए स्पेसिफिक था। तो यहाँ हमें समझना है कि डायरेक्शन सेम होने पे हमें क्या करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि इसी केस के अंदर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा करता कि यहाँ नीचे की जगह पे अगर मैंने इसे यहाँ पर ऊपर थ्रो किया होता तो कोई बॉडी यहाँ पर मैं लेता और मैंने इसे ऊपर थ्रो किया होता तो कुछ ना कुछ रफ्तार होती। जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो लगातार वो ऐसे ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, क्या लॉन्च कर जाएगी, या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके जीरो हो जाएगी। तब मैं जैसे पेन को अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो ये ऐसे ऊपर गया, रुका, तो रुका मतलब रेस्ट पे नहीं आएगा, रुका मतलब उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस से कहाँ आना शुरू कर देगा, नीचे। तो जैसे इसको ऊपर फेंका तो ऐसे ऊपर जाता है, एक पॉइंट तक पहुंचेगा और वापस से कहाँ आना शुरू कर देगा, नीचे की तरफ आएगा। तो एक पॉइंट पे जब ये ऊपर जाके रुका तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी। तो जब फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो होती है बट फाइनल जीरो हो जाती है। अब आप एक बात नोट करना कि जब मैं इस बॉल को नीचे रिलीज कर रहा था, मतलब रिलीज करा, तो ग्रेविटी कहाँ थी, ये खुद कहाँ आ रहा है, नीचे। ग्रेविटी भी कहाँ पर है, नीचे की तरफ। अब जब मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, ऊपर, बट ग्रेविटी कहाँ पर है, ऊपर या नीचे। कुछ सोचो कि ये अभी ऊपर फेंकूंगा तभी तो अर्थ तो इसे नीचे पुल कर रही है। तो ग्रेविटी इस समय पर भी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी हुई है। अगर ग्रेविटी यहाँ पर भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी हुई है तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपके u की और आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर बदल चुकी है, क्योंकि ऊपर जाते जाते स्पीड लगातार घटेगी, क्योंकि रुकेगा तभी तो नीचे आएगा, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। तो जब स्पीड कम हो रही है और डायरेक्शन अपोजिट हो तभी स्पीड कम हो सकती है। तो यू की और आपके फोर्स की, मतलब यू की और अगर आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट हुई तो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी स्पीड ऊपर बढ़ते बढ़ते जाते जाते लगातार घटती जाएगी और फाइनली आपकी स्पीड यहाँ पर जीरो होगी। मतलब जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आप इसी एक को यहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन आप ऐसे लिख देंगे, v इक्वल टू यू, ये तो पॉजिटिव लिया, ये लिखा माइनस का जीटी। अब आप खुद दिमाग लगा के देखो, सोचो कि ये तो प्लस हो रहा था इसलिए ये वैल्यू बढ़ जाती, नीचे आते हुए टकराएगा तो कुछ तेजी से टकराएगा,
बट इसमें और इसमें देखो दोनों में डायरेक्शन में क्या अंतर है, ये पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर आएगा आपको पता ही है, ये फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपके पास में कम हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ कम रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी से घटनी ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखो कि यू में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू कम होगी, तो डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव लेना है और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। अब इन्हीं इक्वेशंस में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो समझ लेते हैं। आपके पास में आप जो भी आपका एक्सेलरेशन था, जो भी आपके पास में एक्सेलरेशन था उस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पर g के बराबर लिखेंगे, जो आपकी वेलोसिटी वी यू थी वो तो वही चलने दो, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर आप h के बराबर लिखेंगे, तो आपकी इक्वेशन जो है वो कैसी बन जाएगी, ये हो जाएगी v इक्वल टू यू, मैं अभी प्लस लगा देता हूँ, मान लेते हैं जनरल डायरेक्शन में, v इक्वल टू यू प्लस एटी, और दूसरा आप बताएं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस s को रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ हाइट जैसा बन जाएगा, क्योंकि ये तो ग्रेविटी के केस की बात कर रहे हैं, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g, और ये यहाँ पर आपके पास में कितना आया h। तो यहाँ कुछ समझ में आया। अब कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमें एक तो ये याद रखना है कि बॉडी ड्रॉप, अगर जब भी किसी को ड्रॉप किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये नोट डाल लेना आप यहाँ पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ही यहाँ क्या रहने वाली है, जीरो। और जब भी हम किसी बॉडी को फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो आप बोलेंगे भाई ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो ये फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी, जीरो। तो ड्रॉप में इनिशियल जीरो होती है और फेंकने वाले केस में फाइनल यहाँ पर क्या होती है, जीरो यहाँ पर रहती है। अब डायरेक्शंस का ध्यान रखना, इस केस में क्या है, एक और वो वर्ड यहाँ पर बोल सकता है कि बॉडी इज थ्रोन। थ्रोन का मतलब हुआ मतलब किसी एक स्पीड से बॉडी को फेंका गया। अब फेंका गया है तो चाहे ऊपर फेंको चाहे वो नीचे फेंको, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपकी स्पीड रहेगी। तो जब ऊपर से फेंका तो नीचे टकराएगा तो भी स्पीड होगी, पर जब नीचे से फेंका जाएगा तो ऊपर पहुंचते हुए आपकी स्पीड कितनी यहाँ पर हो जाएगी, जीरो। ये याद रखें हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इफ बॉडी इज थ्रोन हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इफ बॉडी इज ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अगर नीचे से ऊपर फेंका देन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी। अब जहां पर मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो मैं समझाता हूँ कि यहाँ ये नॉर्मल सी बात थी, ये हम सब पढ़ते हैं जानते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है जो हमें यहाँ सही में समझनी है, कि अगर यहाँ पर ऐसा हो कि एक बॉडी को यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इसी चीज पे हम यहाँ पर काम करेंगे आगे, कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर थ्रो करूँ, सुनना अच्छे से, या एक सर्टेन हाइट से यहाँ पर इसे फेंकना है ऐसे ऊपर की तरफ, सबसे पहले ये यहाँ पर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर जा करके ऐसे यहाँ पर नीचे आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस जर्नी में, एक ही जर्नी में दो डायरेक्शन आ चुकी है। अब समझना, जब तक हमने पढ़ा इसका इस्तेमाल किया, एक तो है इसमें अपवर्ड जर्नी और एक यहाँ पर है इसमें डाउनवर्ड जर्नी। अगर हमें स्टैंडर्ड तरीके से इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, हमें वेक्टर की तरह इस्तेमाल करनी है, इस इक्वेशन को तो हम आगे देखेंगे, बट अगर एक जनरल वे में इस्तेमाल करनी है तो क्या है, तो अगर इस बॉडी को यहाँ से, बॉल को यहाँ से फेंका गया, तो ये फेंका गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, जीरो। तो क्या है, मैं इक्वेशंस को तोड़ के दिखाता हूँ और समझाता हूँ क्या। जैसे आपने इस बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो सबसे पहले तो ये ऐसे एक हाइट एक्वायर करेगा और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 बढ़ेगी या घटेगी, खुद सोचो कि जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी तो ऊपर जाते जाते घटेगी और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई, क्योंकि लगातार ये नीचे की तरफ क्या एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटी। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है वो आपकी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वैल्यू अपन आगे लिखते हैं, पहले समझते हैं। तो ऊपर फेंका, वेलोसिटी घटती जा रही है घटती जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो। अब आप बताओ कि इस ए की वैल्यू का क्या हमें यूज करना है, ए शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बताया था कि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, जब देखो यहाँ पर ये ऊपर है और यहाँ पर आपका ये फोर्स जो है या एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी जो काम कर रही है वो नीचे है, डायरेक्शन जब अपोजिट है तो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए माइनस का साइन, माइनस ऑफ जी। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसमें इक्वेशन लिखूं, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने की इक्वेशन लिखनी है एक सर्टेन लेवल की हाइट या वेलोसिटी की, तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगा v इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, जा कहाँ रहा है, ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या लगाना चाहिए, माइनस का जी टी। समझ आ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस जी टी, और ये ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, कितने टाइम में जीरो होगा या कुछ होगी वो एक अलग बात है।
लेकिन उसके बाद में ये बॉल क्या है, ऐसे हवा में लटकी रहेगी, रुकी रहेगी, या ऐसे नीचे आनी शुरू करेगी। रुकेगी तो कैसे, एक इंस्टेंट पे रुकी, वापस से कहाँ आनी शुरू करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू करती है आपकी बॉल, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसका मोशन जो है वो ऊपर से यहाँ पर कहाँ एक्ट करना शुरू करेगा। तो हम देखते हैं कि, एक मिनट बस सही कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा नीचे आना शुरू कर रहा है। अब इस जगह पर, इस जर्नी में, ये है आपकी फर्स्ट जर्नी, ये फर्स्ट जो जर्नी थी, इस केस में डायरेक्शन अपोजिट है। बट इस केस में देखो, ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, ये इस जर्नी को तोड़ लेता है और इसको सेकंड जर्नी मानते हैं। ये पहली जर्नी, ये इनिशियल, ये फाइनल, और ये वाली आपकी दूसरी जर्नी, जो इसी का यहाँ से ये हिस्सा हमने पकड़ लिया। तो जो फाइनल था वो अगली वाली जर्नी के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल, और जब ये यहाँ पर टकराएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल। इस अगली जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0, और जब वो नीचे आके टकरा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कुछ है। आप ध्यान से बताइए कि इस केस में यू की डायरेक्शन कहाँ पर है, मतलब वेलोसिटी जो आएगी वो कहाँ आने वाली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी भी यहाँ पर कहाँ लग रही है, वो नीचे की तरफ। तो आपका वेलोसिटी भी नीचे है, फोर्स भी नीचे है, और ग्रेविटी भी यहाँ पर नीचे है। अब इस जगह पे आपको इक्वेशन कैसी लगानी चाहिए, सोचो। क्या आपको ए की वैल्यू यहाँ पर प्लस जी लगानी है या माइनस जी लगानी है? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार देखो, यू जो है और ए जो है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमें प्लस लेना चाहिए। कंफ्यूजन कहाँ आता है कि यहाँ पर आपने नीचे जी को, ये जो जी था इसे माइनस ले लिया, और इसी वाले केस में आप देखो, ये जो जी नीचे, इसको आपने प्लस ले लिया। इधर माइनस ले रहे हो, इधर प्लस ले रहे हो। हमने माइनस प्लस एक बात को देख के लिया, यू ऊपर था, ग्रेविटी नीचे था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसे नेगेटिव लेना है, इसे पॉजिटिव लो, क्योंकि ये वैल्यू घट रही है, तो घटेगा तभी यहाँ पर जब इनमें कोई एक नेगेटिव होगा। इस वाले केस में कैसे ले रहा हूँ, यू कहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ पर है, नीचे, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। डायरेक्शन सेम है तो फिर कैसे लेना चाहिए, पॉजिटिव। मैंने डायरेक्शन देख के यहाँ पर लिया, इसके अकॉर्डिंग देखो, आप चेक कर रहा हूँ कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो पॉजिटिव। अब मेरी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, v इक्वल टू यू प्लस जी और t। अब किसी को डाउट आया कि यहाँ पर अगर मैंने इसमें नेगेटिव ले लिया, अगर मैं इसमें नेगेटिव ले लूँ तो फिर आपने ऐसा मान रखा है कि कंसिडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। मैं तो ये मानता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा यू ऊपर जा रहा है कि या यू नीचे जा रहा है, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अगर नीचे आपने नेगेटिव ही मान रखा है तो फिर आप ऐसा मत करना, आप बोलोगे भाई नीचे मैंने नेगेटिव ही मान रखा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी अगर मान लो होती भी, जैसे मैं फेंकता, कुछ वेलोसिटी होती भी, तो मैं लिखता भाई यू की जगह लिखता माइनस का यू। अब सुनना अच्छे से क्या कारण था, यू की जगह लिखा माइनस, मैं बोला मैं तो नेगेटिव ही मानता हूँ नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, जी भी कहाँ पर लग रहा है, नीचे है, तो ये भी लिख दिया आपने माइनस का, क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, और ये लगा दिया टी। अब जब ये नीचे आके टकराएगा तो वेलोसिटी भी तो सर नीचे ही होगी इसकी। जब यू नीचे है, जी नीचे है, तो वेलोसिटी भी नीचे वाले डायरेक्शन में आएगी। टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव, तो आप बताओ जी को भी आप नेगेटिव ही लोगे। जब यू को नेगेटिव लिया, जी को नेगेटिव लिया, क्योंकि नीचे नेगेटिव मानना चाहते हो, ये तो आपकी इच्छा है, तो इसको भी नेगेटिव लिया, तो फिर यू कैसा आने वाला है, ये भी नीचे टकराएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये यू, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना, तो ये हो गया यू प्लस जी टी। अब माइनस से माइनस काट लो। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक करके ही बोलता है कि भाई मुझे ऐसे लेना ही है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ग्राफ को बिल्ड करने में, ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ चलो वहाँ थोड़ी सी बात की इंपॉर्टेंस होगी। बट मैं जब यहाँ पर मुझे पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं अननेसेसरी दोनों नेगेटिव नेगेटिव लगा के नेगेटिव काटू, उसकी कोई फायदा यहाँ नहीं है। इधर चीजों को सिंपल रखते हैं। अब हमेशा यहाँ पर, अब यहाँ पर काम की और नोट करने वाली बात यह है, अगर आपकी वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर सेम होती है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, और उनमें से कोई भी अगर अपोजिट हो गया तो ये आपकी चॉइस है, किसे आपको नेगेटिव लेना है। जनरली हम ग्रेविटी को नेगेटिव ले लेते हैं और आपके यू वाले सेगमेंट को यहाँ पॉजिटिव लेते हैं।